प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा कि अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा भागे नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें हर सब्जेक्ट को लेकर के, एंड PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, वही की है। ठीक है, मॉक्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो देखिए, आपको अब तो कुछ टाइम बचा नहीं है, तो अपना जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है, तैयार किया है, उसको रिवाइज़ ही करिए और PYQ एनालाइज़ करते रहिए। ज़्यादा मॉक्स के लिए मत जाइए, मॉक्स से आपकी नॉलेज जज होती नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस अलग डाउन होता है। ठीक है, आप हमेशा मॉक्स से ज़्यादा ही स्कोर करके आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, UPSC इंटरव्यू चला है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं UPSC की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो सर, क्या नाम है आपका और कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा नाम अमन गुप्ता है। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू। बहुत बहुत बधाई है आपको सर। थैंक यू सो मच। माध्यम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। क्या कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? अच्छा रहा। शीलवर्धन सिंह का बोर्ड था, तो काफ़ी अच्छे नेचर के थे। उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे डैफ से ही पूछे, एंड कुछ चीज़ें थी जो, मतलब सारे क्वेश्चन तो ऐसे सबको नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन में फंसे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ जी। ऑप्शनल क्या है सर? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है। तो पॉलिटिकल साइंस से भी सवाल होंगे? नहीं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आए ही नहीं। मतलब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था अफ्रीका को लेकर के, कि अफ्रीका में क्या क्राइसिस चल रही है, बस उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा। हाँ जी। तो करंट अफेयर्स से कोई सवाल? हाँ, करंट अफेयर्स से सवाल थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन थे, और मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैंने किया है, तो उससे क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं गए वो। बाकी मेरा जो होम टाउन है वहाँ से क्वेश्चन आए थे, लखनऊ से क्वेश्चन थे, लखनऊ की अवध की शाम के बारे में पूछे थे। और मेरा जो डैफ है उसमें कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए थे, जैसे फुटबॉल, डिसिप्लिन, एनिमे एंड मांगा, तो इन सब से काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा। जी। कितने समय तक का हुआ है लगभग? मेरा 30 मिनट्स तक चला है, एंड अराउंड 35-40 क्वेश्चंस पूछे होंगे उन्होंने। मॉक इंटरव्यू और रियल में कितना अंतर देखा सर? देखिए, काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ में वो आपकी गलती बताने के लिए आप बैठे होते हैं, यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये आपको जानना चाहते हैं, ये उस तरीके से सवाल पूछते हैं। वहाँ पे वो आपकी नॉलेज जज कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी दोनों ही बहुत नॉलेजेबल पैनल्स होते हैं, दोनों कोचिंग के हो चाहे यहाँ के हो। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज, काफ़ी प्री को निकालना चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे तैयारी की? तीनों स्टेज के बारे में बारी बारी से बताएंगे आप, और क्या रणनीति रही आपकी? प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा कि अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड ही रखें, ज़्यादा भागे नहीं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखें हर सब्जेक्ट को लेकर के, एंड PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, वही की है। ठीक है, मॉक्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल अपना तैयार रखना चाहिए। ऑप्शनल अगर तैयार नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मेरा ऑप्शनल थोड़ा सा कम तैयार था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपने प्रीलिम्स निकालने के बाद। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस, शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बनाना सीखें। थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं अपना, वो करें। लखनऊ हो चाहे, मतलब जो आपका होम सिटी है, होम टाउन है, उसको लेकर के काफ़ी अवेयर रहेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करोगे। और बाकी मॉक्स तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होते हैं, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होते हैं। PYQ के बारे में कितने टाइम तक के PYQ लाए थे? कितने सालों के अपने प्री के लिए खासकर? प्री के लिए कम से कम मैंने तो देखिए 5 इयर्स के तो अच्छे से लगाए थे, और जो उसके पहले के 5 साल थे तो उनके लिए भी मैंने थोड़े थोड़े PYQs मतलब एनालाइज कर लिए थे। क्योंकि वो काफ़ी करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो उतनी पुरानी न्यूज़ भी रेलेवेंट नहीं रहती है। तो लास्ट 5 इयर्स के कर लो थॉरोली, कि आपको आंसर रट जाए उनका। और सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज हो, बस इतना आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? प्री के बाद की कि पहले ही से करना चाहिए? मैंने तो देखिए प्री के बाद ही सारी मेंस की आंसर राइटिंग की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पहले करके रखनी चाहिए। प्री के बाद आप करते हो तो बहुत दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, टाइम के अंदर नहीं होगा, बहुत मेहनत करती है। बेसिकली आपको डबल एफर्ट करना पड़ता है उस समय। तो मेरे हिसाब से तो मैंने तो प्री के बाद ही स्टार्ट की थी, बट आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि नोट्स बनाने का तरीका, क्या तरीका था आपका? कैसे नोट्स बनाते थे आप?
हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है। प्रीलिम्स के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं, मेंस के लिए अपने अलग नोट्स होते हैं। मेंस में थोड़ा सा कीवर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार अपने पॉइंट्स जनरेट करने लगे तो उनको बस कीवर्ड से फिल करना होता है, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, तो वो एक पेज पे आप कितनी नॉलेज लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जो पूछा जा रहा है। अब हिस्ट्री के नोट्स बनाओगे काफ़ी लंबे बनेंगे, पॉलिटी के बनाओगे थोड़े छोटे बनेंगे, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफ़र करता है। अच्छा, करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया था? न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्या आपकी रिसोर्स रही? न्यूज़पेपर तो रोज़ ही फॉलो करता था, कोई एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था एंड उसको रिवाइज़ करता था। बाकी एंड प्रीलिम्स के लिए एंड में आकर के विजन की जो वैसी आती है ना, PT 365 आती है, तो उसी को ही काफ़ी थॉरली कर लिया था एंड हो गया था उससे। ऑप्शनल को कवर कैसे किया था सर? ऑप्शनल के लिए मेरा PSIR था, तो उसमें शुभ्रा रंजन के मैम के जो नोट्स हैं, मैंने बेसिक सोर्स उन्हीं को रेफ़र किया था एंड बाकी मैंने PYQ ही एनालाइज़ किए थे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक पेपर एथिक्स और ऐसे, इनके लिए भी क्या आपकी रणनीति थी, कैसे तैयार किया था? ऐसे एंड एथिक्स के लिए ज़्यादा आपको थोड़ा सा, मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनके बारे में अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इजीली टैकल कर लोगे। ऐसे में आपको थोड़ा सा तरीका कैसे लिखते हैं, थोड़ी सी कुछ इंटरेस्टिंग बातें लोगों के बारे में, समाज के बारे में अगर आप पता होती है तो आप ऐसे को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एथिक्स में मेन गेम है कीवर्ड्स का। आपको अगर कीवर्ड्स आते हैं, आपको मेन, आप लंबे लंबे सेंटेंसेस ना लिख करके शॉर्ट कीवर्ड्स में आंसर लिखते हो तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता मुझे कितने मिले हैं, लेकिन मेरी अप्रोच ये थी। प्री देने वाले एस्पिरेंट 2025 का आने ही वाला है, कम समय बचा है। इस समय पे आपने क्या किया था और क्या कर देना चाहिए? इस समय तो देखिए, आपको अब तो कुछ टाइम बचा नहीं है, तो अपना जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है, तैयार किया है, उसको रिवाइज ही करिए और PYQ एनालाइज करते रहिए। ज़्यादा मॉक्स के लिए मत जाइए, मॉक्स से आपकी नॉलेज जज होती नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस अलग डाउन होता है। ठीक है, आप हमेशा मॉक्स से ज़्यादा ही स्कोर करके आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो अपने कंटेंट को बस रिवाइज़ करिए, यही की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ज़रूरत है। एक और सवाल है सर, NCERT का। NCERT के लिए पढ़ें या छोड़े, क्या करें? NCERT को आप थोड़ा सा अवॉइड ही कर सकते हो, मतलब बहुत लिमिटेड पढ़िए। सारी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी की पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं बस। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।